कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि तिलचट्टा जनता पार्टी, यह पार्टी कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, ये सारा कुछ आप जान रहे होंगे। क्या कभी आप कॉकरोच के विषय में जानने का प्रयास किया है? शायद नहीं किए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच का ऐसा ऐसा रहस्य बताएंगे ना कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, ये गारंटी है। कॉकरोच का इतिहास 35 करोड़ साल पुराना है भाई। कॉकरोच डायनासोर से भी सीनियर है। कॉकरोच का यदि सिर कट जाए तो भी वह जिंदा रह सकता है। कॉकरोच बिना संबंध बनाए बच्चा पैदा कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक को भी वह सह सकता है। कॉकरोच के दूध में भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है भाई कॉकरोच के दूध में, और इस पर अभी शोध जारी है। यह हमारे लिए एक अच्छा पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में जो है सो भविष्य में यूज हो सकता है। तो दोस्तों, कॉकरोच जो है इंसान से कई मामलों में जो है सो बेहतर है। आप जानेंगे तो सचमुच में जो है हैरान हो जाने वाले हैं। लेकिन चूंकि भाई कॉकरोच में हम लोग स्टडी इसलिए कर रहे हैं, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई ये पार्टी बनी है। नहीं तो कॉकरोच तो मैं कई दिनों से जो है घर में भी नहीं देखा, सुनता भी नहीं था। लेकिन ये जब से पार्टी बनी है तो इस पर जो है सो विचार करने के लिए बस कर दिया है। तो इस पार्टी के विषय में थोड़ा संक्षेप में बता दूं, उसके बाद फिर हम कॉकरोच के ऊपर आएंगे। यहां पर देखिए बारीकी के साथ जो है स्लाइड के माध्यम से समझाने वाला हूं भाई, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी यहां पर दिखाने में बहुत वक्त लग जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन भाई बहुत ही नॉलेजेबल होगा और बहुत ही मजेदार होगा, आपको हैरान करने वाला होगा और शायद आपका कॉकरोच से जो है प्यार बढ़ने वाला है। पहले तो भाई हम लोग को एकदम नफरत ही नफरत रहता था, कहीं भी देखते थे सीधे मार देते थे, भगा देते थे, है कि नहीं। लेकिन अब जो है इससे शायद आपका रुचि बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जो सीजेआई सूर्यकांत हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की प्रदर्शनकारियों साथ में बेरोजगार युवाओं को लेकर के। उनको कॉकरोच जैसा शब्दों से जो है सो जोड़ा। अब इसी बीच जो है सोशल मीडिया में भाई इस चीज को लेकर के तुल पकड़ लिया, और इसी बीच जो है अमेरिका में बैठे अभिजीत नाम के जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। अब भाई इस आईडी में इतने सारे फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे कि भाई अभी 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। और फिलहाल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उतर करके ग्राउंड पर भी जो है सो प्रदर्शन में लग गए हैं। जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफा की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर जो है धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तो ये है कुछ ये कॉकरोच जनता पार्टी। ये अभी जो है समझिए कि एक व्यंग्यात्मक पार्टी है जो भाई दिखा रहा है कि भाई युवाओं में जो है आक्रोश है सरकार को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं हम कॉकरोच के ऊपर। चलिए, यहां पर देखिए ये भाई आंदोलन जो हो रहा है वो यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए अभिजीत दीपगे जिन्होंने अकाउंट बनाया था, यही है फाउंडर ये कॉकरोच जनता पार्टी के। ओके, अब दोस्तों यहां पर इस कॉकरोच के देखिए, समझिए पहले इसके बॉडी स्ट्रक्चर को। देखिए कॉकरोच के जो है 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ये जो इधर वाला आगे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको हम सिर कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम वक्ष कहते हैं, वक्ष। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पेट कहते हैं, पेट। ओके, अब सिर वाला हिस्सा में क्या क्या है भाई, तो यहां पर 2 एंटीना होता है और इस एंटीना में बहुत ही सेंसिटिव सेंसर लगे होते हैं। ये आसपास के माहौल को परखते हैं। बहुत ही खतरनाक भाई सेंसर लगा होता है ये नेचुरली। अब सोचिए भाई नेचुरली इसके पास सेंसर है, आगे पीछे क्या हो रहा है एकदम सेंस कर सकता है, क्लियर। ये सारी चीजें हैं। एक मुंह होता है और 2 आंखें होती है। 2 आंख से जो है 360 डिग्री जो है सो व्यू वो देख सकता है। अब आंख यहां पर है, अब ये चारों तरफ देख सकता है। अब सोचिए भाई हम लोग अपने से डेवलप किए हैं, हम लोग सोचते हैं भाई विज्ञान बहुत आगे है। हम लोग जो डेवलप किए कार वगैरह में, जब तक आगे पीछे भाई कैमरा ना लगा हो, दाएं बाएं ना लगा हो, तब तक 360 दिखाता ही नहीं है। लेकिन भाई देखिए यहाँ पर नेचुरली इसके पास भाई क्या गुण है कि भाई आंख यहाँ पर 2 है लेकिन 360 डिग्री जो है यहाँ पर व्यू उसके पास मिल जाता है। सारा कुछ को वो समझ लेता है, रात के अंधेरे में देख सकता है, भोजन को खा सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पर इसका क्या है, मुंह है, क्लियर। लेकिन वो बोल नहीं सकता, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों ये तो हो गया सिर वाला हिस्सा। अब आते हैं यहाँ पर वक्ष में। तो यहाँ वक्ष के पास में ही जो है यहाँ पर देखिए 2 पैर जो है जुड़े होते हैं। अगर देखा जाए कुल मिलाकर के इसके 6 पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पैर,
क्लियर। और इस पैर में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं छोटा छोटा जो है झिर्री बना हुआ है, ये देखिए छोटा छोटा जो है बना हुआ है, ये ग्रिप पैदा करता है ताकि भाई इसको चलने में मदद मिले। ये जो है लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, ठीक है। अब भाई इंसान से कई गुना छोटा है फिर भी उतना स्पीड से चल सकता है। अगर हम भाई वॉल्यूम के आधार पर, हम भाई वेट के अनुसार अगर हम देखें तो इंसान इस मामले में कई गुना पीछे है भाई, इससे तो हम कई गुना जो है सो वजनदार व्यक्ति हैं, बड़े हैं, लेकिन फिर भी भाई अब इतना छोटा होते हुए भी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 4 पंख होते हैं। ऊपर वाला जो यहाँ पर 2 पंख है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये शरीर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। और 2 पंख और होते हैं जो भाई उड़ने में विशेष रूप से मदद करते हैं। अब ऐसा नहीं है भाई पक्षी जैसा ये कॉकरोच जो है सो उड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर से नीचे जाने में जो है बहुत ही मदद करता है ये पंख। साथ में इसी के नीचे जो है सो पेट रहता है। कॉकरोच के दिल में कुल 13 चैम्बर होते हैं। इंसान का अगर देखा जाए तो 4 ही चैम्बर होता है, सोचिए। तो 13 चैम्बर में से 3 चैम्बर जो है इस वक्ष वाला हिस्सा में रहता है और साथ में 10 चैम्बर जो है इधर रहता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर इस तिलचट्टा में यानी कि कॉकरोच में देखिएगा इधर भाई कांटा जैसा यहाँ पर ये बना हुआ है, ये भी खतरनाक सेंसर है। ऐसा सेंसर है अगर पीछे से कोई जीव आ रहा है तो उस चीज को सेंस कर लेता है और फिर जो है ये डेटा को भेजता है और इसको पता चल जाता है कि भाई पीछे से कोई आ रहा है, ठीक है। तो उस अनुसार जो है ये एक्टिविटी करता है। तो भाई ये हो गया पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। ये साइड व्यू कॉकरोच का आप देख सकते हैं दोस्तों, ओके। चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं। ये देखिए सिर कटने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं कॉकरोच, ओके। तो क्या है मामला, यहां पर मैं बारीकी के साथ पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, एकाग्रचित तरीका से सुनना है ताकि आप चीजों को एकदम बारीकी समझ पाए। कॉकरोच का दिमाग जो है इंसानों की तरह सिर के अंदर नहीं होता, जिस तरह से हम लोग का सिर के अंदर भाई भरा हुआ है ना सब कुछ, ठीक है, पूरा सिस्टम, उस टाइप से नहीं होता है। शरीर में 9 अलग अलग गैंग्लिया होते हैं, एक के डैमेज होने से पूरा दिमाग जो है ठप नहीं पड़ता। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे गैंग्लिया है, अगर एक कट के हट भी गया तो भी जो है सो ये जीव जो है अपने आप को हैंडल कर सकता है। इंसान में क्या है, सर अगर कट गया तो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि सारा कुछ भाई ये पूरा सेंटर है, ओके। चलिए कॉकरोच के पास इंसानों की तरह ना नसें होती है और ना ही जो है ब्लड प्रेशर होता है, इसीलिए जो है सिर कटने के बाद गर्दन जो है सो पैक हो जाता है और पैक होने के बाद जो है खून जो है अंदर ही रह जाता है और फिर ये बहुत देर तक जो है सो जीवित रहता है। और देखिए हम लोग बेसिकली देखिए तिलचट्टा से या फिर इसी तरह के कुछ जीव रहते हैं, ठीक है, हम लोग क्यों उससे मतलब हम लोग को क्यों घिन आता है, कारण है उसके पीछे, क्योंकि भाई हम लोग जैसा चीजें जो है सिस्टम जो है उसके अंदर में नहीं पाया जाता है। जैसे ब्लड जैसे हो गया, ठीक है भाई, लाल कलर का ब्लड या मांस हो गया, उस टाइप का अगर कोई जीव में नहीं है तो उस जीव से स्वाभाविक सी बात है हमें घिन आएगी और उन जीवों को हम जैसे लोगों से घिन आती होगी, है कि नहीं। रियल बात तो यही है। खैर हालांकि सिर कटने की वजह से जो है कॉकरोच पानी नहीं पी पाता है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद जो है, ठीक है, शरीर में पानी कमी हो जाने से जो है वो मर जाता है, लेकिन काफी समय तक वो जीवित रह जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए 4 बहुत बड़े बड़े जो है बहुत बड़े बड़े हादसे हुए और ये चारों हादसे में जो है महाविनाश में जो है कॉकरोच सस्टेन कर गया। उस चारों महाविनाश के विषय में जानते हैं और ऐसे ऐसे महाविनाश में अगर कॉकरोच जैसा जीव अगर सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो जीव अभी भी मौजूद है तो भाई उस जीव से हमें बहुत कुछ जो है सो सीखना चाहिए और उस पर स्टडी करना चाहिए, भाई उसमें क्या गुण है और हम भाई उससे क्या चीजें जो है सो ले सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला महाविनाश क्या था, लेट डेवोनियन महाविनाश, जो लगभग 37.5 करोड़ साल पहले हुआ था। महासागरों में ऑक्सीजन की भारी कमी और अचानक ठंड बढ़ने से पृथ्वी की 75% प्रजातियां जो है खत्म हो गई, ठीक है। माना जाता है कि इस विनाश के दौरान ही कॉकरोच के सबसे शुरुआती पूर्वजों, ठीक है, यानी कि रोचाइड्स का जन्म हुआ, ओके, मतलब उसके पूर्वज, कॉकरोच के पूर्वज। क्लियर। अमेरिका के ओहायो में मिले कॉकरोच के अवशेष 30 करोड़ साल से ज्यादा पुराने हैं, इनकी लंबाई करीब 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए पूरा भाई स्टडी के साथ यहां पर मामला आपको रखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई वाला, ठीक है। दूसरा महाविनाश जिसको हम लोग परमिनियन ट्राइसिक महाविनाश कहते हैं, जो 2500 करोड़ साल पहले हुआ था। इसमें क्या हुआ था, आज के साइबेरिया में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर बढ़ने से एसिड रेन हुई, ठीक है, समुद्री पानी तेजाब बन गया, 96% समुद्री पानी और 70% जमीनी जीव
खत्म हो गए। ठीक है, जमीन 1984 में जो है ब्रिटेन से मिले कॉकरोच के पंख के अवशेष 18 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है, एकदम देखिए स्टडी में सामने आ रहा है। जमीन के गहरे गड्ढों, मलबे और चट्टानों के नीचे छिप कर जो है और सड़ी हुई लकड़ियां, फंगी और मरे हुए जीवों को खाकर जो है कॉकरोच ने खुद को जिंदा रखा। सोचिए भाई, इतना साल इसका पुराना इतिहास है। तीसरा महाविनाश, इसमें भी जो है सस्टेन किया कॉकरोच। ट्राइसिक जुरासिक महाविनाश 20 करोड़ साल पहले हुआ था। महाद्वीपों के टूटने के कारण बड़े ज्वालामुखी फटे, जिससे अचानक बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकली और पृथ्वी की लगभग 80% प्रजातियां जो है खत्म हो गई। कॉकरोच ने खुद को हर तरह के तापमान में ढालना सीख लिया था। उन्होंने जमीन, दरारों और वगैरह में छिपकर खुद को बचाया। ऐसे ऐसे महाविनाश में कॉकरोच भाई खुद को जो है सो बचाया। प्रकृति ने उसको इस तरह से बनाया है। इंसान का क्या है, 1-1.5 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ गया ना, बुखार आ गया ना, तो बिना टैबलेट का जो है सो उसको मन नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग का इतिहास है। ओके, चलिए खैर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9.9 करोड़ साल पुराने कॉकरोच के अवशेष म्यांमार से मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गुफा में रहने वाले सबसे शुरुआती जीवों में से एक है। फिर चौथा महाविनाश, क्रेटेशियस पैलियोजिन महाविनाश, जो 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। 10 किलोमीटर चौड़ा उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी पर गिरा। इससे करोड़ों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली। इतनी तबाही मची कि कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। इसी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। देखिए भाई, डायनासोर का इतिहास यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए कॉकरोच का कितना पुराना है, इसीलिए बहुत पुराना इतिहास है कॉकरोच का। ओके, इसी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उत्तरी यूरोप में मिला 4.4 करोड़ साल पुराना कॉकरोच। यह सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबा और 3 मिलीमीटर चौड़ा है। ओके, कॉकरोच जमीन की गहरी दरारों, गुफाओं और मिट्टी के नीचे तले, जहां बाहर की ठंड और आग बेअसर थी, मरे डायनासोरों के सड़ते हुए मांस और मलबे को खाकर खुद को बचाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई 35 करोड़ साल से कैसे सरवाइव कर रहे, ये आखिरकार इसमें क्या गुण है, क्यों सरवाइव कर रहे हैं ये कॉकरोच। ठीक है, तो कुछ भी खा सकते हैं। पहला मामला तो ये है कि कुछ भी खा सकते हैं। दूसरा मामला है कि कहीं भी रह सकते हैं। कुछ में क्या खा सकते हैं भाई, कॉकरोच जो है सर्वाहारी होते हैं, यानी फूल पत्ते भी खा सकते हैं और दूसरे जानवरों को भी। इनके पाचन तंत्र में जो है कई तरह के एंजाइम होते हैं जो कुछ भी पचा सकते हैं। कई बार तो सामान्य खाना ना मिलने पर कागज, साबुन, गोंद, यहाँ तक कि मरे हुए कॉकरोच खाकर ही गुजारा कर लेते हैं। और हम लोग जैसे इंसान अगर कल का बना हुआ खाना आज खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतिहास है हम लोग का। कहीं भी रह सकते हैं। कॉकरोच सांप और चूहों की तरह बिल नहीं बनाते, ना ही पक्षियों की तरह घोंसला। इनका शरीर बहुत लचीला होता है, जो एक थोड़ी सी दरार में घुसकर उसे ही घर बना लेता है। ये घर के कोने, पेड़ों के तने, सिंक के पाइप जैसे किसी भी जगह को ठिकाना बना लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म आने वाला है। ठीक है, कहीं भी रह सकते हैं। क्या है कॉकरोच, सांप, अच्छा ये तो हो ही गया। ठीक है, अगर समूह के किसी एक कॉकरोच को खाना या रहने लायक जगह मिलती है तो वो बाकी साथियों को भी केमिकल सिग्नल भेजते हैं। इसे फेरोमोन्स कहते हैं। बाकी साथी सिर पर लगे एंटीना से, ठीक है, सिग्नल पहचानते हैं और पीछा करते हैं। किसी कॉकरोच के मरने पर भी एक गंध निकलती है जिससे बाकियों को पता चल जाता है कि आगे खतरा है। तो इस तरह से ये जो है, ठीक है, इनका पूरा शारीरिक बनावट है और प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। चलिए अब यहां पर आते हैं एक बहुत बड़ा इसका रहस्य कि भाई बिना मीटिंग किए हुए, यानी बिना संबंध बनाए हुए भी जो है बच्चे पैदा कर सकती है मादा कॉकरोच। पहले हम ये जानते हैं कि भाई इनमें बच्चा सामान्य तरीका से पैदा कैसे होता है। तो यहाँ पर जब मादा कॉकरोच जो है प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है तो वह हवा में एक तरह की गंध छोड़ती है। ठीक है, नर कॉकरोच जो है आकर्षित होकर मादा के पास जाता है, पंख फड़फड़ाकर डांस करता है, पीठ पर मौजूद ग्रंथियों से मीठा तरल पदार्थ निकालता है। मादा उस तरल को खाने के लिए नर की पीठ पर चढ़ती है, फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके मीटिंग करते हैं। इस प्रक्रिया को होने में जो है 30 से 90 मिनट तक लगते हैं। क्लियर। मीटिंग के बाद मादा के अंडे जो है एक सख्त कैप्सूल जैसे बैग में रहते हैं जिसे उथेका कहते हैं। इसके अंदर जो है मादा के ये होते हैं, अंडा होते हैं। क्लियर। यह इतना सुरक्षित होता है ये वाला, ठीक है, कि कीटनाशकों से भी अंडों को बचाता है। मादा इसे अपने शरीर पर ही या किसी सुरक्षित जगह पर छिपा करके रखती है। कॉकरोच की अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से एक उथेका में, यानी कि इसमें 16 से 40 अंडे होते हैं। मादा 6 महीने तक नर का स्पर्म स्टोर करके रख सकती है।
वह हर महीने एक उथेका दे सकती है, यानी इस तरह का, यानी कि कुल मिलाकर के 16 से 40 अंडे एक महीना में। इससे उनकी आबादी बहुत जल्दी बढ़ती है। मादा कॉकरोच नर के बिना भी प्रजनन कर सकती है। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यहां पर देखिए भाई कैसे जब लंबे समय तक जो है मादा को मीटिंग के लिए कोई नर नहीं मिलता, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है, यानी बिना मीटिंग किए हुए बच्चा पैदा करना। ठीक है, इसमें मादा के ही डीएनए की कॉपी आपस में मिलकर के भ्रूण बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या न्यूक्लियर अटैक भी झेल सकता है कॉकरोच? तो बहुत हद तक, ऐसा नहीं कहेंगे पूरा पूरी झेल लेगा, इसमें स्टडी भी हुआ है, अभी पता चल जाएगा। क्लियर। अगस्त 1945 में जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है सो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है सो मारे गए थे। इसके क्लोज रेडियस में सब खाक हो गया था। बचाव के लिए जो है पहुंचे लोगों ने देखा कि भाई मलबे से कॉकरोच निकल रहे हैं। तभी से कहा जाने लगा कि परमाणु युद्ध हुआ तो धरती पर केवल कॉकरोच बचेंगे। वैज्ञानिकों ने इसकी पड़ताल की, किसी वस्तु या जिंदा शरीर ने कितनी न्यूक्लियर रेडिएशन सोखी है, इसे रेड यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज में मापा जाता है। अब भाई किसका कितना रेड है, मतलब भाई ये रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता किसके पास कितनी है, ठीक है, वो रेड के माध्यम से नापा जाता है। ठीक है, तो भाई किसके पास कितना यहां पर देख सकते हैं। जर्मन कॉकरोच के पास देखिए 9500 रेड। ठीक है, अमेरिकी कॉकरोच के पास 6400 रेड, इंसान के पास देखिए 400 है। क्लियर, यहां देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जर्मन कॉकरोच 9500 रेड और अमेरिकी कॉकरोच 6400 रेड तक रेडिएशन झेल सकता है। अगर इंसान 400 रेड के संपर्क में आ जाए तो इलाज ना मिले तो मर सकता है। सोचिए हम लोग कितना पीछे हैं भाई, 400 रेड तक भी नहीं झेल पाते हैं, और ये कॉकरोच देखिए इतना रेड तक झेल पाता है। इसीलिए जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो है उतना बड़ा हादसा होते हुए भी जो है कॉकरोच जो है खुद को बचा लिए। 2008 में जो है अमेरिकी चैनल डिस्कवरी के मिथ बस्टर शो के होस्ट एडम सेवेज और जेमी हाइनमैन ने भी इसकी पड़ताल की थी। ओके, उन्होंने न्यूक्लियर रेडिएशन पैदा करने वाले कोबाल्ट 60 से कॉकरोच पर रेडिएशन डाला। ठीक है, स्टडी किया गया। ठीक है, रेडिएशन डाला। इसके लिए कॉकरोच के 3 ग्रुप बनाए गए और अलग अलग रेडिएशन में रखे। ठीक है, 30 दिन बाद देखा तो 1000 रेड पर 50% और 10,000 रेड पर 10% कॉकरोच जिंदा बचे, जबकि 1 लाख रेड पर सभी मर गए। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भाई कॉकरोच भी ये न्यूक्लियर अटैक से मर जाएंगे। भाई वो रेड कितना है, ठीक है, कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब आगे यहां पर आते हैं। इतना मजबूत कॉकरोच चप्पल से कैसे मर जाता है? भाई इंसान के मामले में भाई उतना ज्यादा वो मजबूत है कॉकरोच, फिर भी चप्पल से तुरंत कैसे मर जाता है? तो इसके पीछे क्या है भाई? कॉकरोच के शरीर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो लगभग हर चीज को तोड़कर पचा लेते हैं। इसीलिए कई जगह कॉकरोच का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर कॉकरोच मरते कैसे हैं भाई? तो लाल हिट जैसे स्प्रे से। ठीक है, हम जो है मतलब स्प्रे का प्रयोग करके भी तिलचट्टा को मारने का प्रयास करते हैं। मार्केट में मिलने वाले लाल हिट स्प्रे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम पर जो है असर करते हैं। इससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है, झटके लगने लगते हैं और वह पलट जाते हैं। और पलट गया भाई, पैर वगैरह ऊपर हो गया तो फिर जो है उसको सीधा होने में काफी मुश्किल होती है और वो मर जाता है। कॉकरोच का ऊपरा शरीर चपटा और चिकना होता है, इसीलिए टाइल्स या मार्बल वाले फर्श पर सीधा नहीं हो पाते। हवा में पैर मारने से थकान हो जाती है, सांस लेने वाले छेद में दब जाते हैं और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अब भाई ये चप्पल से मरने का कारण ये है कि भाई वजनदार चीज उसमें हम दे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई कछुआ के ऊपर में जो खोल लगा होता है उस टाइप का इसमें है, ऐसा तो है नहीं। तो मरना तो खैर है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉकरोच को मारने के लिए जेल का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें जहर होता है। इसमें चॉकलेट या शक्कर का टेस्ट होता है। कॉकरोच इससे आकर्षित होते हैं और इसे खाते हैं और अपने ठिकाने में जाकर मरते हैं। जो कॉकरोच इस मरे कॉकरोच को खाते हैं उन पर भी जहर का असर हो जाता है। ठीक है, अब कॉकरोच जहर के प्रति भी इम्यून हो रहे हैं। अगर कोई कॉकरोच स्प्रे या जहर की हल्की डोज से बच निकला तो वह अपने बच्चों को ऐसे जीन देता है जो उस जहर को बेअसर कर सके। ठीक है, सोचिए, चप्पल की मार से कॉकरोच पर चप्पल पड़ना वैसे ही है जैसे इंसान पर पहाड़ गिरना। कॉकरोच की ऊपरी त्वचा बहुत कठोर और लचीली होती है, इसलिए जब इंसान पूरी ताकत से चप्पल फेंकता है तो वही मामला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चप्पल से तो मरना ही है। अब हम लोग के ऊपर को भाई 50 क्विंटल का पत्थर गिर जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या जिंदा थोड़ी बचेंगे। अंदर कोई नसें नहीं होती, एक झटके में ही शरीर का सारा खून बाहर आ जाता है। सभी अंदरूनी अंग जो है फट जाते हैं, इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक इस तरीके से सुरक्षित नहीं मानते, क्योंकि
चप्पल फेंककर मारने से कॉकरोच के अंदर बैक्टीरिया निकल आते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। अगर मादा कॉकरोच के उथेका में अंडे हैं तो चप्पल मारने से वो नहीं मरते, कुछ दिन बाद उसमें से 30-40 नए कॉकरोच निकल आते हैं। तो ये चीज है। कॉकरोच की औसत उम्र अलग अलग प्रजातियों के लिहाज से 6 महीने से 2 साल तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच के दूध में गाय के मुकाबले 4 गुना प्रोटीन, तो इसके विषय में तो हम बता ही दिए थे कि 4 गुना भाई इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, ये यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं चीन में अमेरिकन कॉकरोच का इस्तेमाल पेट दर्द और पाचन संबंधी दवा बनाने के लिए होता है। कॉकरोच पाउडर से बने क्रीम का इस्तेमाल जलने में हुए घाव के इलाज में होता है। तो बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। तो कॉकरोच को उतना भी हम लोग को घिनौना तरीका से नहीं देखना है। ठीक है, चलिए जासूसी के लिए काम आएगी कॉकरोच की फुर्ती। कॉकरोच बहुत ही फुर्तीला जीव होता है कि नहीं, इधर उधर बहुत, क्योंकि उसके सेंसर आगे भी लगे हुए हैं पीछे भी लगे हुए हैं, 360 में देख पा रहा है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसका प्रयोग जो है जासूसी के लिए भी किया जा सकता है और इसमें कई देश जो है इसमें काम कर रहे हैं। क्लियर। भविष्य का सुपर फूड होगा कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच की एक प्रजाति पैसिफिक बीटल के 1 गिलास दूध में 32 ग्राम प्रोटीन होता है। यह गाय के दूध से 4 गुना ज्यादा है। हालांकि सिर्फ 1 गिलास दूध के लिए जो है 400 कॉकरोच लगते हैं। दूध निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। वैज्ञानिक इसे किफायती बनाने की कोशिश में भविष्य में यह सुपर फूड बन सकता है। सोचिए, जिसको हम लोग घिनौना मानते हैं वो सुपर फूड में तब्दील हो सकता है भविष्य में। ठीक है, सबसे नापसंद किया जाने वाला जीव लेकिन जरूरी भी। अमेरिका में 35 से ज्यादा घरों में हुए सर्वे में कॉकरोच को सबसे नापसंद किया जाने वाला कीड़ा चुना गया। भारत के घरों में भी जो है नजर आते ही इसे मारने की कोशिश होती है। हो भी क्यों ना, ये नालियों सीवर कचरे के ढेरों से घरों में आ जाते हैं, वहां से लाए हुए कीटाणु आपके खाने में छोड़कर बीमारी कर सकते हैं। ठीक है, कॉकरोच अपने शरीर से कुछ ऐसे तत्व हवा में छोड़ते हैं जिनके लगातार संपर्क में आने से अस्थमा हो सकता है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। हालांकि पूरे दुनिया में सिर्फ 1% कॉकरोच ही घरों में रहते हैं और ऐसी परेशानियां देते हैं। बाकी तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यही सारी चीजें यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। जंगलों में कॉकरोच बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इससे जंगल का विस्तार होता है। कॉकरोच जैविक जीवों के कचरे को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, इससे वेस्ट मैनेजमेंट होता है, खाद बनती है। 2024 की स्टडी के मुताबिक अर्जेंटीनियन वुडरोच लकड़ी के तिलचट्टे प्राकृतिक रूप से कभी न सड़ने वाले थर्माकोल को भी पचा देते हैं। देखिए भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉकरोच के इतने सारे जो रहस्य आपने जाना, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा, नया चीज जानने को मिला होगा। ठीक है, ये कॉकरोच जनता पार्टी तो इसका तो 1-1.5 महीना हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है सही से। लेकिन भाई यहाँ पर जो है इसका 35 करोड़ साल पुराना इतिहास है, तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है, इसलिए मैं वीडियो बना करके लाया। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।